मुख्यमंत्री बजट घोषणा 2022 में प्रत्येक विधानसभा क्षेत्र में 10 करोड़ रुपए की सड़कें बनाने का वादा माननीय मुख्यमंत्री जी ने किया था, लेकिन बहुत ही खेदजनक है कि शहर में आज सार्वजनिक निर्माण की बैठक का आयोजन किया गया, जिसमें विधायक अनीता बधेल ने गहलोत सरकार पर निशाना साधते हुए उन्हें उनके वादे याद दिलाए। इस दौरान बधेल ने कहा कि मुख्यमंत्री बजट घोषणा 2022 में मुख्यमंत्री द्वारा प्रत्येक विधानसभा क्षेत्र में 10 करोड़ रुपए की सड़कें बनाने का वादा किया गया था, जिस पर कांग्रेस के सिंबल पर चुने गए विधायकों को 10 करोड़ रुपए की स्वीकृति जारी कर दी गयी, पर जहाँ बीजेपी के प्रतिनिधि थे वहाँ स्वीकृति को डिले किया जा रहा है। साथ ही बधेल ने स्वीकृति जारी नहीं करने पर 15 अगस्त के बाद आंदोलन करने की बात कही। मुख्यमंत्री बजट घोषणा 2022 में प्रत्येक विधानसभा क्षेत्र में 10 करोड़ रुपए की सड़कें बनाने का वादा माननीय मुख्यमंत्री जी ने किया था, लेकिन बहुत ही खेदजनक है कि कांग्रेस के सिंबल पर चुने गए जितने भी माननीय विधायक हैं, उनके यहाँ तो 10 करोड़ रुपए की स्वीकृतियाँ जारी कर दी गई, लेकिन जहाँ भारतीय जनता पार्टी से प्रतिनिधि चुने गए वहाँ उन सड़कों को पता नहीं किस कारण से डिले किया जा रहा है। उसी संदर्भ में मेरी मंत्री महोदय से आज मुलाकात की है और मंत्री महोदय ने आश्वासन दिया है कि ये किसी स्तर पर डिले नहीं हुई है, स्क्रीनिंग हो रही है और शायद उनके इस प्रवास को ख़त्म करने के बाद 1-2 दिन में जारी कर दी जाएंगी, ऐसा उन्होंने कहा है। यदि ऐसा उनका कहना है तो निश्चित रूप से स्वागत योग्य है, अन्यथा भारतीय जनता पार्टी जिनकी भी सड़कें रुकी हुई है वो आने वाले समय में 15 अगस्त के बाद इस हेतु निश्चित रूप से एक आंदोलन की कार्य योजना बना रहे हैं और उस आंदोलन में जाएंगे। साथ ही मैंने अजमेर में जो तीनों हमारे ओवरब्रिज हैं, गुलाबबाड़ी का ओवरब्रिज है, साथ ही सुभाष नगर फाटक का ओवरब्रिज है और तीसरा जो हमारा दोराई अजमेर डेयरी का ओवरब्रिज है, उसके संदर्भ में भी मेरी चर्चा हुई और उन्होंने मुझे आश्वस्त किया कि इसके निर्माण में जो बाधाएं आ रही हैं उन बाधाओं को तत्काल दूर करके पुनः निर्माण कार्य प्रारंभ किया। नितिन गडकरी जी जो हमारे मंत्री हैं, सड़क परिवहन मंत्री, बहुत खुले हाथों से, उनके मन में कोई भेदभाव नहीं है और उन्होंने यदि प्रस्ताव ठीक प्रकार से बन करके जैसी गाइडलाइन सेंट्रल गवर्नमेंट की है, यदि उस गाइडलाइन में वो प्रस्ताव चले जाएंगे तो उनको स्वीकृति मिलने में कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि हज़ारों करोड़ रुपए की स्वीकृतियाँ माननीय मंत्री महोदय नियमित रूप से निकाल रहे हैं। तो जो टेक्निकल रूप से कमी है, यदि उसको राज्य सरकार ठीक कर देगी तो निश्चित रूप से वो सड़कें भी स्वीकृत हो जाएंगी। मैंने जैसा कहा ना कि यदि आप पहले दिए हुआ पैसा आपको पास है और आप UCCC नहीं भेजेंगे तो कोई भी पैसा नहीं देगा। कलेक्टर के यहाँ जब राज्य सरकार से पैसा आता है तो कलेक्टर को पहले UCCC भेजनी पड़ती है, उसके बाद में कलेक्टर के पास नया पैसा आता है। तो जैसा राज्य सरकार को खुद स्वयं मालूम है कि नियम क्या है, तो वो UCCC भेज दें, कार्य उपयोगिता प्रमाण पत्र भेज दें, तो नया पैसा रिलीज हो जाएगा। वो चूँकि संवैधानिक व्यवस्था है, इसलिए संवैधानिक व्यवस्था में कोई भी सरकार हो, किसी भी दल की सरकार हो, वो रोक नहीं सकती, कानूनन भी नहीं रोक सकती, इसलिए ये तो सवाल ही नहीं उठता। पर आपको UCCC समय पर भेजना पड़ेगा, ये निश्चित रूप से आप तय मानिए।